नमस्कार दोस्तों। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में आज के दिन में बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसके बीच में है TRAI और एक साइड पर है जियो और दूसरे साइड पर है एयरटेल वोडाफोन आइडिया। तो क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, चलिए जान लेते हैं। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के तरफ से एक प्लान पिछले दिनों लॉन्च किया गया, जिसके तहत प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा कुछ एक पोस्टपेड कस्टमरों को। यहां पर वोडाफोन और आइडिया के तरफ से रेडेक्स नाम की एक प्लान लॉन्च किया गया, जिसका दाम 1099 है और इसके तहत हर एक फैसिलिटी उन लोगों को मिल जाएगा। स्पेशली जो चीज़ के लिए ये प्लान लाया गया है, उसके तहत 50% ज़्यादा स्पीड मिलेगा डेटा के लिए। यहाँ पर आज के दिन में अगर कोई नॉर्मल यूज़र 10 Mbps की स्पीड मिलता है वायरलेस में, तो जो प्रीमियम यूज़र होंगे उनको 15 Mbps का स्पीड मिलेगा, मतलब 50% ज़्यादा। और यही है सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। हालांकि ये नहीं है कि वोडाफोन और आइडिया के तरफ से ही इस तरीके की प्लान लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एयरटेल भी इसी लाइन पर है। यहाँ पर 499 वाले एक प्लान ऑलरेडी एयरटेल के तरफ से भी लॉन्च किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एयरटेल के जो कस्टमर 499 वाले प्लान रिचार्ज करेंगे उनको भी बेटर सर्विस, मतलब बेटर स्पीड दिया जाएगा एयरटेल के तरफ से। अब दोस्तों, ये बेटर स्पीड दिया कैसे जाएगा, यही है कंट्रोवर्सी, जो कि ट्राई ने इस मुद्दे के ऊपर संज्ञान लेते हुए इस प्लान को रोकने की बात किया था। और यही चीज़ देखते हुए वोडाफोन आइडिया के तरफ से TD सेट में गया और TD सेट में अभी फिलहाल अगले सुनवाई तक इसमें रोक लगा दिया। मतलब रोक लगाने के बाद वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के आज के दिन में जो प्रीमियम प्लान है, इसको अभी कंटिन्यू चलेगा। और यही चीज़ को देखते हुए मार्केट में इन सारे कंपनी के जो स्टॉक है उसका दाम बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ कुछ एक और भी पेनी स्टॉक हैं, जैसे कि TTSL, TTML, आरकॉम जैसे कंपनी के स्टॉक के दाम आज के दिन में बढ़ रहा है। खैर, यह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात हो गया। अब दोस्तों, बात फिर से टेलीकॉम में। यहाँ पर TD सेट में जाने के बाद फिलहाल के लिए तो उन सारे कंपनी को राहत मिल गया है, लेकिन यहाँ पर TRAI की भी वर्जन सुना जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर TRAI के भी वर्जन क्या है वो सुना जाएगा TD सेट के द्वारा। लेकिन TRAI के वर्जन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं। वो ये कि वोडाफोन आइडिया के तरफ से बीच बीच में TRAI के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि TRAI के द्वारा जियो को अनड्यू फेवर किया जाता है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में। खैर, ये चीज़ के बारे में कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, इसके बारे में मैं कुछ भी बातें नहीं कर रहा हूँ और इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों, TRAI के वर्जन को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे इलाके में 100 सब्सक्राइबर है और उन 100 सब्सक्राइबर को कैटर करने के लिए एक मोबाइल टावर है। और उस मोबाइल टावर में जो इंटरनेट की लिमिट, मतलब हायर लिमिट के जो बैंडविड्थ है वो 100 Mbps है। और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर 100 सब्सक्राइबरों के द्वारा मोबाइल में इंटरनेट यूज़ किया जाता है तो हर एक सब्सक्राइबर को मिलेगा 1 Mbps की स्पीड। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल टावर का हाईएस्ट कैपेसिटी ही 100 Mbps है। और अगर 100 लोगों के द्वारा उस इंटरनेट को यूज़ किया जाता है तो हर एक के पीछे 1 Mbps ही मिलेगा। अब दोस्तों, अगर उस बीच में कोई एक या दो जन ऐसे होंगे जो कि प्रीमियम सर्विस लिए हैं, तो उनको देना पड़ेगा ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड। तो ये ज़्यादा इंटरनेट के स्पीड कैसे दिया जाएगा? ये देने के लिए बाकी जितने सारे रेगुलर यूज़र हैं उन सभी से थोड़ा थोड़ा करके कम कर लिया जाएगा और फिर जाकर उन सारे प्रीमियम सर्विस होल्डरों को दिया जाएगा। ऐसा ही होगा, इसके अलावा तो और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब दोस्तों, यही चीज़ TRAI के द्वारा कहा गया है। दोस्तों, TRAI के द्वारा ये बातें कहने के बाद वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के तरफ से कहा गया है कि उन लोगों के द्वारा इतनी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है ताकि वो लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, मैनेज करेंगे तो करेंगे कैसे? हालांकि ये पूरी तरीके से टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जो आप और हम लोग लॉजिकली समझ सकते हैं वो चीज़ यही है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि TD सेट इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद क्या डिसीजन देते हैं। क्या वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के प्रीमियम प्लान को आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा? इसके लिए
कोई राय देते हैं या फिर नहीं, या फिर उन सारे प्लानों को बंद कर दिया जाएगा। क्या होगा वो तो TDSAT इसके ऊपर डिसीजन लेगा, लेकिन डिसीजन जो भी हो फाइनली इंप्लीमेंट करने के लिए फिर से TRAI के पास ही आएगा। मतलब आज के दिन में भी कंट्रोलिंग पोजीशन पर TRAI ही है। दोस्तों इसके साथ में और एक बातें ऐड कर दूं, आज के दिन में एयरटेल के जो रवैया है, एटलीस्ट मुझे जो लगा उसके तहत मैं कह रहा हूं कि एयरटेल चाहता ही है कि जो भी मिनिमम रिचार्ज करने वाले कस्टमर हैं उन सभी अपने नेटवर्क से चला जाए और किसी दूसरे नेटवर्क पर, मतलब वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को ही टैकल करेंगे, इसके अलावा और जनरल कस्टमर वो लोग चाहते ही नहीं। ऐसा ही कुछ उम्मीद मुझे लगता है एटलीस्ट उन लोगों के रवैया देखकर। और आगे आने वाले समय में 2G 3G के कस्टमर तो उन लोगों को छोड़ना ही है या फिर उन सभी को अपग्रेड भी करना होगा। तो शायद यही सारी चीज़ को पहले से ही एंटिसिपेट करते हुए ये काम किया जा रहा है। खैर दोस्तों देखना होगा आगे चल के इसके ऊपर और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ हो गए हैं, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।